बर्लिन की दीवार गिरी और जर्मनी में हुआ राष्ट्रवाद का उदय। बड़ी दिलचस्प है इसकी कहानी। पूर्वी जर्मनी सरकार इस दीवार को बनाकर पश्चिमी जर्मनी जाने वाले लोगों को रोकने में सफल तो हो गई, लेकिन उनका यह फैसला उन पर ही भारी पड़ा। बर्लिन की दीवार गिरी और जर्मनी में हुआ राष्ट्रवाद का उदय। बड़ी दिलचस्प है इसकी कहानी। बर्लिन की दीवार सांकेतिक तस्वीर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो देशों में भी बंट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी समाजवादी था, यहाँ शिक्षा मुफ्त थी, इसलिए जर्मन छात्र शिक्षा के लिए पूर्वी हिस्से में जाना पसंद करते थे। वहीं पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी था, इसलिए जर्मन युवा पूर्वी हिस्से से पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए पश्चिमी जर्मनी लौट आते थे। धीरे धीरे करके हजारों की संख्या में प्रोफेसर, अध्यापक, तकनीकी विशेषज्ञ, डॉक्टर, इंजीनियर और व्यवसाय पूर्व से पश्चिमी जर्मनी आने लगे। प्रतिभाओं के पलायन के कारण पश्चिमी जर्मनी को फायदा मिलने लगा और पूर्वी जर्मनी को नुकसान होने लगा। वहीं दूसरी ओर 1950 और 1960 के दशक के शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देश बर्लिन को पूर्वी ब्लॉक की जासूसी के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इस पलायन और जासूसी को रोकने के लिए पूर्वी जर्मनी की समाजवादी सरकार ने बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार बनाने का फैसला किया। यह बर्लिन की दीवार थी जिसे गिराने का कार्य वर्ष 1989 में आज ही की तारीख से शुरू हुआ। दो हिस्सों में बंट गया बर्लिन शहर। जर्मनी के नेता वाल्टर उल्ब्रिख्ट ने पूर्वी जर्मनी सरकार के सामने बर्लिन की दीवार की कल्पना रखी। सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने इसे मंजूरी दी। 12 और 13 अगस्त 1961 की रात पूर्वी जर्मनी की सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच हजारों सैनिक सीमा पर तैनात कर दिए। मजदूरों की मदद से रात में सीमा पर कटीला तार लगा दिया गया। पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोगों को इस दीवार की भनक ना लगे और वो इसका विरोध न कर सके, इसके लिए सड़कों पर जल रही लाइट्स को बंद कर दिया गया और इस तरह बर्लिन शहर रातों रात दो हिस्सों में बंट गया। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच कुल 155 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी हो गई। बर्लिन की दीवार बनने से पलायन पर रोक लग गई। सफलता या विफलता। पूर्वी जर्मनी सरकार इस दीवार को बनाकर पश्चिमी जर्मनी जाने वाले लोगों को रोकने में सफल तो हो गई, लेकिन उनका यह फैसला उन पर ही भारी पड़ा। इस दीवार का बनना समाजवादी जर्मनी सरकार के प्रचार तंत्र के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। बहुत से लोगों ने सीमा पार करने के लिए अनोखे और जानलेवा तरीके खोजने शुरू कर दिए। कोई भी सीमा के दूसरे तरफ न जाए, इसलिए बहुत से लोगों को सीमा पार करते हुए गोली मार दी गई। पश्चिम जर्मनी के लोगों के लिए यह दीवार अत्याचार का प्रतीक बन गई। बर्लिन वॉल कोलैप्स्ड। राष्ट्रवाद का उदय। 1980 के दशक तक पूर्वी जर्मनी की जनता यहाँ के सरकार से पूरी तरह से हताश और परेशान हो चुकी थी। उस दौरान सोवियत संघ के पतन और कई टुकड़ों में बंटने के बाद पूर्वी जर्मनी में राजनीतिक उदारीकरण शुरू हुआ। सीमा नियमों को ढीला किया गया। पूर्वी जर्मनी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी हुए। इस तरह से पूर्वी जर्मनी की समाजवादी सत्ता का अंत हुआ। 9 नवंबर 1989 को घोषणा की गई कि बर्लिन सीमा पर आवागम पर लगी रोक हटा ली गई है। फिर दीवार गिराने का काम शुरू हुआ। करीब 3 दशक तक पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को अलग अलग रखने के बाद आखिरकार बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार के गिरने से पूरे जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने जर्मनी के पुनः एकीकरण के लिए मंजूरी दे दी और कुछ इस तरह से जर्मनी फिर से एक हो गया। जर्मन लोग इस दीवार के टुकड़े को तोड़कर याद के तौर पर अपने घर ले गए थे।
फोटो क्या खिंचानी? वो वाला फल